जस्ट राइट ऑन द हेडिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the branch of science that deals with external features, the branch of science that deals with external features, that is root, stem and leaf of plants, root, stem, leaf of plant is known as morphology, is known as morphology। अब देखो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए एग्जाम्पल्स लर्न करना। क्या लर्न करना? एग्जाम्पल्स। सारे पॉइंट्स अपन लिखेंगे बट मेन हमारा मोटो रहेगा कि हमें एग्जाम्पल्स लर्न करने। ठीक है, देखो जब हम बात करते हैं फ्लावर्स की, हमने पढ़ रखा है फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन की साइट होती है दैट इज फ्लावर। फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, कोरोला की पेटल, एंड्रोशियम स्टैमिन, गायनोशियम कार्पेल और पिस्टिल। कार्पेल और फ्लावर के ये सारे पार्ट्स जिस जगह पर रेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? थैलेमस और रिसेप्टिकल। क्या कहलाता है? थैलेमस और रिसेप्टिकल्स। कैलिक्स और कोरोला रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, एंड्रोशियम और गायनोशियम इन्वॉल्व होते हैं। कुछ फ्लावर्स में कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएशन नहीं होता, दे आर ऑफ सेम कलर्स, वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं पेरियंथ। क्या वर्ड यूज करते हैं? पेरियंथ। और उस जगह पर पेरियंथ की यूनिट होती है टैपल। क्या यूनिट होती है? टैपल। तो अगर हम बात करें फ्लावर की, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म। ठीक है, अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 different kinds of holes which are arranged successively on the soloin end of the stalk or pedicel। फ्लावर का जो स्टॉक होता है that is called what? pedicel। क्या कहलाता है? अगर फ्लावर में स्टॉक प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। अगर स्टॉक नहीं है दैट इज कॉल्ड सेसाइल। अगर फ्लावर स्टेम से डायरेक्ट कनेक्ट है, कोई भी स्टॉक या यू कैन से पेडिसिल नहीं है दैट इज कॉल्ड सेसाइल। अगर स्टॉक या पेडिसिल है दैट इज कॉल्ड पेडिसिलेट। क्या कहलाता है? फिर हम बात करें फ्लावर के चारों पार्ट्स कहां पर रेस्ट करते हैं? थैलेमस। थैलेमस का दूसरा नाम रिसेप्टिकल्स। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, गायनोशियम। कैलिक्स और कोरोला को हम क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? और एंड्रोशियम और गायनोशियम आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्लियर ये पॉइंट? कुछ फ्लावर्स जैसे कि लिली, फैमिली लिलिएसी, जहां पर कैलिक्स और कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड उनकी जगह पर नाम यूज होता है क्या? पेरियंथ। क्या यूज होता है? जब भी हम कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं हम वर्ड यूज करते हैं पेरियंथ, और पेरियंथ की यूनिट होती है टैपल। क्या होती है? टैपल। जब किसी भी फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो क्या कहलाता है? और अगर कोई एक है दैट इज कॉल्ड। अगर फ्लावर में स्टैमिन प्रेजेंट है तो दैट फ्लावर इज सेड टू बी स्टैमिनेट फ्लावर, और अगर पिस्टिल प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर। क्या कहलाता है? तो फ्लावर में अगर मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज सेड टू बी स्टैमिनेट,
और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज सेड टू बी दोनों है तो बायसेक्सुअल। क्लियर ये पॉइंट। फिर जब हम बात करते हैं फ्लावर की सिमेट्री की, अगर हम किसी भी फ्लावर को किसी भी एक्सिस से कट करें, किसी भी प्लेन से कट करें, देखो ये एक फ्लावर, हम इसको किसी भी प्लेन से कट करें और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, कितने में डिवाइड हो जाए? दो इक्वल पार्ट्स में, तो उस सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? और रेडियल सिमेट्री की जगह हम वर्ड यूज करते हैं प्लांट्स में एक्टिनोमॉर्फिक। क्या वर्ड यूज करते हैं? क्या वर्ड यूज करते हैं? क्लियर ये पॉइंट। अगर हम बात करें कि हम किसी फ्लावर को सिर्फ एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में, किसी भी एक सिंगल प्लेन से, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं बायलेटरल सिमेट्री। एनिमल्स में क्या वर्ड यूज करते हैं? बायलेटरल। प्लांट्स में इसी की जगह वर्ड यूज होता है जाइगोमॉर्फिक। क्या यूज होता है? जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री, किसी भी प्लेन से कट कर सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक यानी बायलेटरल, सिर्फ एक प्लेन से हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से कट ना कर पाए, मतलब उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एसिमेट्रिकल। क्लियर ये पॉइंट। देखो, इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक। कब बोलते हैं? जब कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल। ठीक है। और जाइगोमॉर्फिक जब कौन सी सिमेट्री होती है? क्लियर ये पॉइंट। When a flower can be divided into two equal half by any plane, किसी भी प्लेन में कट कर पा रहे हो तो हम उसको रेडियल सिमेट्री या क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर when it can be divided into two equal half by only one plane, by only, तो या एनी प्लेन है तो रेडियल सिमेट्री, वन प्लेन है तो बायलेटरल सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड। और जब कोई फ्लावर एसिमेट्रिकल होता है, किसी भी प्लेन के थ्रू कट नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल या फिर इर्रेगुलर। क्लियर। अब देखो, एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड, चिली एंड धतूरा। ठीक है। जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं पी, बीन, गुलमोहर, केशिया। पी, बीन, गुलमोहर। और एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है कैना। क्या है? कैना। क्लियर ये पॉइंट्स। तो यहां पर हमें मेनली एग्जाम्पल्स पर ध्यान देना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम मीनिंग भूल जाएं कि एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब है या फिर जाइगोमॉर्फिक का क्या मतलब है। अब देखो, अगर किसी फ्लावर में ये जो कैलिक्स और कोरोला है, ये या तो तीन हो या तो तीन के मल्टीपल में हो। देखो, फ्लावर में ये जो कैलिक्स कोरोला है, या तो ये 3 नंबर में होते हैं, या फिर इन मल्टीपल ऑफ 4, या फिर इन मल्टीपल ऑफ 5। When the flower appendages are in multiple of 3, 4 and 5, यहां पर अगर 3 और 4 है, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है मोस्टली मोनोकॉट में। किसमें होती है? ओके। और अगर 5 है तो वो कंडीशन होती है डाइकॉट में। किसमें होती है? डाइकॉट में। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे यहां पर कोई फ्लावर है, ये पेडिसल हो गया, स्टॉक। अगर फ्लावर के बेस पर यहां पर कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ब्रैक्ट। क्या नाम देते हैं? अगर ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो फ्लावर विल बी कॉल्ड ब्रैक्टिएट। क्या कहलाएगा? और अगर ब्रैक्ट नहीं है तो इट इज कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट, नॉट यू ब्रैक्टिएट, इट्स कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट।
देखो, फ्लावर्स विद ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल क्या कहलाते हैं? और नहीं है ब्रैक्ट तो ई ब्रैक्टिएट क्या कहलाते हैं? यू मीन्स होता है ट्रू, यू मीन्स क्या होता है? ट्रू। तो यहां होगा ई ना कि यू। क्लियर? यहां पर ई का मतलब है एब्सेंट। ओके, लिखो हेडिंग फ्लावर।